एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक अब हम इस वीडियो लेक्चर क्लास में देखेंगे। एक्सरसाइज हमारी 13.1 है। एक्सरसाइज 13.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो बेस्ड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। इफ अ फैमिली हैज two children, what is the conditional probability that both are girls, given that number one, the youngest is a girl, number two, at least one is a girl। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी फैमिली में एक बॉय या गर्ल दोनों होने की कंडीशन जो है वो इक्वली लाइकली है, मतलब बराबर है, इक्वल है, तो हमें कंडीशन निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि जो यंगेस्ट होगा वो एक गर्ल होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा हमें निकालना है कि एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक फैमिली में गर्ल हो। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस देखते हैं। सैंपल स्पेस में देखिए, दो चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो सपोज पहला बॉय है और दूसरा भी बॉय है। पहला बॉय है, दूसरा गर्ल है, फैमिली में मान लेते हैं। ये भी कंडीशन हो सकती है। अच्छा, कंडीशन हो सकती है कि पहला गर्ल हो और सेकंड वन बॉय हो। और ये भी हो सकता है कि दोनों गर्ल हो, है ना, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम है। तो आउटकम देख रहे हो आप, आउटकम हमारे कितने हैं? 4 है। ठीक, तो सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या है? 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब इसमें कंडीशन क्या है? इवेंट ई जो हमको दे रखा है वो दे रखा है कि इफ अ फैमिली हैज two children, what is the conditional probability that both are girls? तो इवेंट ई हमने ले लिया, both are girls, मतलब एक ही जगह पे है, जी जी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पीई क्या होगा? सैंपल स्पेस हमारे पास 4 है और कंडीशन 1 है, तो 1/4। अच्छा, दूसरा इवेंट हम एफ ले लेते हैं जो कि हमें गिवन है। द यंगेस्ट इज अ गर्ल। द यंगेस्ट मतलब छोटा जो है वो क्या है? इज अ गर्ल। तो फर्स्ट वाला बड़ा है हमारा और सेकंड वाला छोटा है, मतलब यंगेस्ट इस केस में गर्ल छोटी है और इस केस में भी। तो हम दोनों लिख लेते हैं, एक होगा बीजी और एक होगा जीजी, क्योंकि इसमें बड़ी भी गर्ल है और छोटी भी गर्ल है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है हमारी? पीएस, टोटल सैंपल स्पेस 4 का और इवेंट होगा 2, मतलब एलिमेंट 2 कितना आ गया? 1/2। अब हमें क्या कह रखा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए ई अपॉन एफ। एफ गिवन है ना हमें, तो इसलिए एफ नीचे आएगा। तो क्या होता था? पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। इंटरसेक्शन देख लेते हैं पहले। इंटरसेक्शन क्या रहेगा? ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों में कॉमन बताइए, कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में कॉमन देखोगे ध्यान से तो देखो क्या दिखता है आपको? कॉमन, कॉमन दिख रहा है हमको क्या? इसमें है जी जी और इसमें भी है जी जी। तो एक ही एलिमेंट हमारे पास उसमें कॉमन आ रहा है, वो क्या आ रहा है? जी जी। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? 1 केस है और टोटल सैंपल स्पेस है 4 का, तो ये हो जाएगा 1/4। तो अब वैल्यू रखते हैं 1/4 और पी एफ है 1/2। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1/2। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या दे रखा है उसने कि इवेंट ई तो सेम है, बोथ आर गर्ल्स, बट सेकंड पार्ट में चेंजेस आ गया। सेकंड पार्ट में क्या चेंज आया?
सेकंड पार्ट में हमारा चेंज आ गया है कि एट लीस्ट वन गर्ल, ठीक है, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। तो कम से कम एक गर्ल किसमें है? देखो, कम से कम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा भी दो हो सकती हैं, और कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। तो कितने एलिमेंट हो गए? तीन। तो अब इस केस में क्या होगा? पी एफ 3/4। फिर वही इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन में फिर वही कॉमन आ रहा है, देखो, जी जी इसमें भी है और जी जी इसमें भी है ना? तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास? जी जी, ठीक है। ये सेकंड पार्ट की बात हो रही है अभी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/4। तो फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या है? ई अपॉन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। यहाँ पे ऊपर हो गया 1/4, नीचे हो गया 3/4, 4 से 4 कैंसिल। सेकंड पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक consisting consisting of three easy true false, 300 easy true false questions, 200 difficult true false questions, 500 easy multiple questions, and 400 difficult questions। ठीक है। अच्छा, इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, इसमें एक क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट करना है रैंडमली, ठीक है, from the question bank से what is the probability that it will be an easy question? It will be easy question given that it is a multiple choice question। ठीक है। तो इसमें भी दो इवेंट बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दे रखा है हमको। हमको दे रखा है कि क्वेश्चन बैंक में कितने इजी ट्रू फॉल्स हमको दे रखे हैं? 300। ठीक है। उसके बाद डिफिकल्ट जो है, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स हमें दे रखे हैं कितने? 200। ठीक है। इसके बाद इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं हमको 500। इसमें क्वेश्चन बैंक के अंदर डिफिकल्ट एमसीक्यू दे रखे हैं हमको 400। ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है? हमें एक इवेंट ई दे रखा है। क्या है इवेंट ई? कि इट इज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है। और एफ क्या दे रखा है? कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इट इज अ एमसीक्यू, है ना? तो देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, मतलब सैंपल स्पेस कितने का है। सैंपल स्पेस देखो, 300, 200, 500, मतलब 1400 हमारे पास क्वेश्चन है। सैंपल स्पेस हमारे पास 1400 का है। अच्छा, हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ निकालना है। मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ और पी एफ। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन की बात करते हैं। पी ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ऐसे क्वेश्चन जो इजी हैं और एमसीक्यू हैं। तो इजी एमसीक्यू कितने हैं? 500। और नीचे कितना आ जाएगा? 1400। अच्छा, पी एफ क्या होगा? पी एफ मतलब इट इज एमसीक्यू। एमसीक्यू कितने हैं हमारे पास? 400, है ना? 400 तो हमारे पास क्या है? डिफिकल्ट एमसीक्यू है। और इजी एमसीक्यू कितने हैं?
500, मतलब टोटल हमारे पास जो एमसीक्यू है वो कितने हैं, 900। तो हमारे पास ये आ गया 900 अपॉन 1400। अब वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू हो गई 500 अपॉन 1400 डिवाइडेड बाय 900 अपॉन 1400। तो कैंसिल हो गए, 20 तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 5/9। क्लियर है। अब देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखिए, गिवन दैट द टू नंबर्स appearing ऑन थ्रोइंग टू डाइस, ठीक है, दो डाइस को थ्रो करना है, आर डिफरेंट, ठीक हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, अच्छा किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, मतलब जो सम होना चाहिए डाइस में वो कितना होना चाहिए, 4। ठीक, तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि सैंपल स्पेस क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, जबकि हमको दिया हुआ है गिवन दैट द टू नंबर अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, जबकि दोनों नंबर क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब अलग अलग है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस तो हमको पता ही है क्या होगा, टू डाइस का 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही चलेगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना, है ना, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ही चलेंगे सब में। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे हमारे पास, 36 का होगा, 6 1 से लेके 6 1 6 2 6 3 6 4, है ना, तो 36 हो गया। अब इवेंट ई लिख लो फटाफट से। इवेंट ई क्या है, टू नंबर्स appearing आर डिफरेंट, है ना, डिफरेंट नंबर है, मतलब डिफरेंट नंबर वाले क्या क्या होंगे, देखो डिफरेंट नंबर वाले, देखो इसमें सेम नंबर वाले क्या होंगे, पहले ये बताओ, सेम नंबर वाले देखो 1 1 होगा, है ना, 2 2 में भी सेम नंबर है, 3 3 में भी सेम है, 4 4 में सेम होगा, 5 5 में सेम होगा, 6 6 में सेम होगा। तो कहने का मतलब है ये 6 नंबर हटा के बाकी सारे नंबर क्या हैं, डिफरेंट है। तो 36 में 6 माइनस कर दो तो कितने होंगे, 6 30 होंगे, है ना। अच्छा, एफ क्या होगा, एफ दे रखा है, द सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स का जो सम है ऑन डाइस इज 4। अब 4 कैसे कैसे आ सकता है, देखो 4 कैसे कैसे आ सकता है, देखो एक 1 3 में 4 आता है ना, एक 2 2 में आ जाएगा, 3 1 में आएगा, और किसी में, यही होंगे, हैं। तो अब क्या करेंगे, अब देखते हैं, इसमें हमें निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय ई एफ। तो सबसे पहले कॉमन देखते हैं, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ कितने होंगे, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कॉमन। तो देखो ई एलिमेंट में हमारे पास 30 एलिमेंट है और एफ में हमारे पास 3 है, ठीक है, दोनों में एक ही चीज कॉमन आ रही है, देखो इसमें 2 2 है ना, जो 2 2 एलिमेंट जो है वो नहीं होगा, है ना। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, हमारे पास दो नंबर ऐसे रहेंगे जो कि कॉमन होंगे, हैं, मतलब 1 3 और 3 1 इसके अंदर आएगा, ठीक है, 2 2 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, जो ये मैंने शेडेड किया है ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये डिफरेंट नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन है 2/36।
अच्छा, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पी एफ कितना था हमारे पास, 3 एलिमेंट्स थे और 36 सैंपल स्पेस था, तो अब वैल्यू रख देते हैं। तो पी ई अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ऊपर आएगा 2/36 और नीचे आ जाएगा 3/36, है ना। तो कितना हो गया, सॉल्व करते हैं। पीई, अच्छा गिवन दैट क्या था, गिवन दैट टू नंबर्स अपियरिंग ऑन द थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, डिफरेंट मतलब ये एफ, तो हमारा थोड़ा सा हमने यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज लाना है। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई है, ई अपॉन एफ नहीं होगा, एफ अपॉन ई होगा। क्या होगा, एफ अपॉन ई, क्योंकि गिवन क्या है, ई गिवन है, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, पीई। तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो चेंज हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी एफ की जगह हमको किसकी लेनी पड़ेगी, पीई निकालना पड़ेगा। तो पीई कितना होगा, 30/36। अब रखते हैं फॉर्मूले में, तो अब फॉर्मूले में रखेंगे तो पी एफ अपॉन ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2/36, क्योंकि ये तो ऊपर सेम ही रहता है, और नीचे 30/36 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/15। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इसमें गिवन दैट आगे दिया हुआ है ना। अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, एक डाइस है उसको थ्रो किया गया है, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर एक 3 का मल्टीपल आता है, थ्रो द डाई अगेन, तो डाई को दोबारा फेंकना है। इफ एनी अदर नंबर कम्स, अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो हमें क्या करना है, टॉस अ कॉइन, है ना, तब हमको कॉइन को टॉस करना है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन सोस अ टेल। अच्छा, इसमें क्या कर रखा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो कॉइन है वो टेल शो कर रहा है, जबकि हमें दिया हुआ है गिवन दैट एटलीस्ट वन डाइस शोज अ 3, ठीक है। जबकि हमें क्या दे रखा है कि किसी एक डाई, मतलब डाइस में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख रहा हूं मैं, सैंपल स्पेस में उसने क्लियरली कह रखा है जब हम क्या करेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे, अगर 1 आएगा तो हमें कॉइन को थ्रो करना पड़ेगा, टॉस करना पड़ेगा, तो 1 एच आएगा और 1 टेल भी आ सकता है। अच्छा, अगर 2 आएगा तब भी हमको कॉइन को टॉस करना है। अच्छा, अगर 3 आता है, 3 आता है तो डाइस को दोबारा थ्रो करना है, मतलब 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 3 आएगा, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है। अच्छा, अगेन अब अगर डाइस में 4 आ गया तो फिर हेड, कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। ध्यान आ रही बात समझ में, है ना। अगर 3 का मल्टीपल आता है तब हमने क्या करना है, डाइस को दोबारा फेंकना है। और अगर उसके अलावा कोई और नंबर आता है, मतलब जैसे 4 आ गया, अब 5 आ गया, मान लिया 5 आएगा तो फिर क्या करेंगे, कॉइन को ही टॉस करेंगे, है ना, ठीक है। अब देखो 6 आ गया सपोज, तो फिर क्या करना है, 6 1, फिर डाइस को थ्रो करना है, 6 1 6 2 6 3 6 4, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे आप, ठीक है। लास्ट के दोनों ही क्वेश्चन अच्छे लगे मेरे को, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ठीक है, इनको दोबारा करेंगे प्रैक्टिस है। तो सैंपल स्पेस कितना आ रहा है, सैंपल स्पेस हमारे पास काउंट कर लो, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो सैंपल स्पेस जो हमारे पास आ रहा है टोटल
20 एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। अब आते हैं इवेंट ई पर। इवेंट ई क्या है? द कॉइन शोज अ टेल। ठीक है, कॉइन में क्या आना चाहिए? एक टेल आना चाहिए। तो कॉइन में टेल कहाँ कहाँ पर आ रहा है देखते हैं। कॉइन में टेल एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो 4 टाइम्स आ रहा है हमारे पास, है ना। तो इनको लिख लेते हैं 1t, 2t, 4t, 5t। ठीक है, तो टोटल ये 4 टाइम्स आ रहा है। अच्छा, इवेंट एफ क्या दे रखा है? ये दे रखा है हमको एट लीस्ट वन डाई शोज आ थ्री। मतलब डाइस में किसी एक डाइस में 3 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ 3। एक डाइस में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ध्यान रखें यहाँ पे भी है ये 7। तो कितने हो रही हैं? 7 हो रहे हैं। तो इनको भी लिख लेते हैं फटाफट से। क्या क्या है ये है 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, एंड इन द लास्ट 6, 3। तो टोटल ये आ रहे हैं 7। अब हमने क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ। ठीक है, गिवन क्या है? एटलीस्ट वन डाई। तो इसके लिए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी एफ तो यहीं पे निकाल लेते हैं। पी एफ कितना हो जाएगा? 7 थे ये, और डिवाइड बाय कितना होगा? सैंपल स्पेस 20। ठीक हो गया, पी एफ हमारा कितना है? 7/20। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ। अब इन दोनों में हमें कॉमन देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन के लिए मैंने कलर ले लिया है। दोनों में देखते हैं। देखो 1t यहाँ है, यहाँ नहीं है कहीं पर भी। यहाँ पे तो अच्छा, इसमें कॉइन वाले हैं और इसमें कॉइन वाले हैं ही नहीं, मतलब कॉमन ही नहीं है भाई, है ना। अगर कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन है 5। क्या होता है? 5। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखो, यहाँ पे ऊपर हो गया 0 और नीचे हो गया 7/20। 0 को अगर 7/20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा आंसर? 0। तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 13.1 अब कंप्लीट कर लिए, है ना। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13.1 हमने कंप्लीट कर लिए। तो 13.1 कंप्लीट होने के बाद अब हमारे पास 13.2, जो कि नेक्स्ट मतलब हमारी एक्सरसाइज भी रहेगी और टॉपिक भी नेक्स्ट रहेगा हमारा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।